अवामी दबाव काम कर गया। लॉकडाउन में जुजवी नरमी का फैसला किया गया है। जिम, फिटनेस सेंटर्स और इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर्स का वक्त बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिम, फिटनेस सेंटर्स को रात 10 बजे तक इजाजत या पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। सराय की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटों और दीगर जो कारोबार है उनके लिए जो औकात कार नए मुतारफ करवाए गए थे। पहले 10 बजे था रात तक और उसके बाद 8 बजे कर दिया गया। इस पर जो जिम, फिटनेस सेंटर्स और इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनके औकात कार भी रात करने पर शदीद जो एक रद्दअमल था वो अवामी हलकों में पाया जा रहा था और ये मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा था कि कम अज कम इसे इस चीज से मुस्तस्ना करार दिया जाए या इसका वक्त बढ़ाया जाए। इस वाले से जिला इंतजामिया भी अवामी हलकों की इन तजावीज़ से या इन मुतालबों से इन मुतालबात से मुतफिक नजर आती थी और उसके बाद जिला इंतजामिया के हुकाम ने पंजाब हुकूमत को ये तजावीज़ दी कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं, जिम है, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, उनको या तो इस्तिस्ना दिया जाए, उन्हें मुस्तस्ना करार दिया जाए। ये जो रात 8 बजे वाले औकातकार हैं और या उनका वक्त जो है वो कम अज कम रात 10 बजे तक एक्सटेंड किया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए। अब ज़राए का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने इस चीज़ पर एग्री है और चीज़ पर इत्तफाक कर रही है और इस हवाले से अब जो जिम और जो फिटनेस सेंटर्स हैं अब उस हवाले से ये दो तजावीज़ में से एक पर फाइनली इस पर एग्री किया जाएगा कि या तो रात 10 तक इसका टाइम कर दिया जाएगा और या बिल्कुल ही इसे नए औकात से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, यानी रात 12 बजे तक भी ये एक्टिविटीज जारी रह सकती हैं। इस हवाले से रह गए कहना है कि अनकरीब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर। ओपन मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत संगीन होने लगी है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 910 रुपए तक पहुंच गई है। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए तक पहुंच चुकी है और शहरी 15 किलोग्राम आटे का थैला 1450 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, एक तो शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई से कम आमदनी वाला तबका परेशान है और इसके साथ साथ जो सरकारी आटे की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है, उस हवाले से भी शहरी जो है वो मुज़रब नज़र आते हैं। शहर की ओपन मार्केट के अंदर कहीं 10 किलोग्राम का थैला जो है वो मौजूद नहीं है तो कहीं 20 किलोग्राम आटे के थैले की किल्लत जो है वो देखी जा रही है और शहरी जो हैं वो मजबूरन निजी मिलों का अपना 15 किलोग्राम का थैला जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त निजी फ्लोर मिलों की जानिब से अपना थैला 15 किलोग्राम का जो बनाया जा रहा है वो ओपन मार्केट के अंदर 1450 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है और इसके अलावा निजी कंपनियां 5 किलोग्राम की पैकिंग में आटा जो है वो फ़रोख्त कर रही हैं और 5 किलोग्राम आटे के थैले की जो कीमत है वो 770 रुपये से लेके 830 रुपये तक जो है वो देखी जा रही है। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर जो 10 और 20 किलोग्राम सरकारी आटे के थैले हैं उनकी किल्लत क्यों देखी जा रही है, क्योंकि कम आमदनी वाले तबके का ज़्यादातर दारोमदार इन दो थैलों पर है और जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, जो कम आमदनी वाला तबका है वो ज़्यादातर 10 और 20 किलोग्राम सरकारी आटे के थैले जो है वही ख़रीदता है। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि कम आमदनी वाला तबका सरकारी आटा ना होने की वजह से शदीद परेशान है। दूसरी जानब हमारी इस हवाले से दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदार ये कहते हैं कि निजी फ्लोर मिल्स के मुताबिक जो गंदम का कोटा है वो अभी उनको नहीं मिल रहा और इसी वजह से वो अपनी गंदम ग्राइंड करके 15 किलोग्राम का थैला जो है वो मार्केट के अंदर मुहैया कर रहे हैं। इस साल चूँकि हुकूमत की जानिब से जो गंदम की कीमत है वो 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है और जो निजी फ्लोर मिल्स हैं इनको पहले हुकूमत की जानिब से 3000 रुपये फी मन गंदम मिलती थी। इसलिए जब नई गंदम हुकूमत जो है वो निजी फ्लोर मिलों को सप्लाई करेगी तो 500 रुपये उसमें इजाफा होगा और उसका असर आटे की कीमतों पर भी आएगा। सरकारी आटा जो है वो भी महंगा हो जाएगा और इस तमाम तर सूरत हाल से दुकानदार तबका भी परेशान है और जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो भी इस पर मुस्तरब दिखाई देते हैं। जी शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं महकमे खजाना ने हेल्थ काउंसिल मेयो अस्पताल को 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। डीएचक्यू अस्पताल में हेल्थ आईटी सिस्टम की बेहतरी के लिए 31 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा खजाना ने दानिश स्कूल सिस्टम को बजट जारी किया है और दानिश स्कूल सिस्टम के जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों और दानिश स्कूल सिस्टम के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 91 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे दानिश स्कूल का जो बिजली गैस का बिल है, पेट्रोल का बिल है, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं और दीगर ऑपरेशनल अखराजात हैं वो पूरे किए जा सकेंगे। और महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है और हिदायत किया है कि दानिश स्कूलों को ये बजट जो है ये 91 करोड़ 95 लाख रुपए जो है ये तकसीम कर दिया जाए दानिश स्कूल सिस्टम को, ताकि दानिश स्कूल जो है उनके मामला चल सकें। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने जो हेल्थ काउंसिल मेयो अस्पताल है उसको 85 मिलियन रुपए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं और मेयो अस्पताल की हेल्थ काउंसिल को जारी किए गए हैं। ये बजट भी महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। जबकि महकमा खजाना ने जो डीएचसी अस्पताल है उनका हेल्थ आईटी सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो 319 मिलियन 31 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो जारी किए हैं, ताकि जो डीएचसी अस्पताल है उसका हेल्थ आईटी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके। ये बजट महकमा खजाना ने जारी किया है और महकमा खजाना ने ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को, महकमा प्राइमरी महकमा हेल्थ एंड और महकमा स्कूल एजुकेशन को जो है ये बजट जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको बताएं कि लाहौर का माहौल दोस्त मेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा येलो लाइन रवा माली साल से ड्रॉप होगा। माली मिसाइल ने लाहौर के मेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया। रवा माली साल में येलो लाइन मंसूबा शुरू करने के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए थे। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में एक नई येलो लाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मंसूबे का फैसला किया था। इस ज़िमन में बाकायदा एक जो ART थी, ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम का एक सेट भी मंगवाया गया, जिसको आजमाइशी तौर पर केनाल रोड पर चलाया भी गया। ये केनाल रोड से जो है वो केनाल रोड पर ये मंसूबा था दोनों तरफ केनाल के, जो कि ठोकर न्याज़बेग से शुरू होकर हरबंसपुरा तक का था। 27 किलोमीटर का ये मंसूबा था, लेकिन आपको ये बताएं कि रवा माली साल में इस मंसूबे को ड्रॉप कर दिया गया है। इसकी दो वजूहात जो है वो सामने आई हैं। आपको बताएं कि बताया गया है कि एक तो पंजाब हुकूमत के पास जो माली स्ट्रेस है उसकी वो एक वजह बनी है कि ये मंसूबा अब रवा माली साल से ड्रॉप हो रहा है और अभी शुरू नहीं किया जा रहा। अब अगले माली साल में शुरू होगा या नहीं, इसका फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की को जो फैसला है उस पर उससे मुनसिर है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने केनाल रोड पर पुराने दरख्तों की कटाई से रोक रखा है पंजाब हुकूमत को। ताम इस हवाले से जब हमारी बात सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से हुई तो उनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल मौजूदा हालात में इस मंसूबे को वाकई शुरू करना मुमकिन नहीं है। ताम हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में नई जो स्टडी है वो कराई जा रही है, ताकि कम से कम जो दरख्तों की कटाई है वो हो सके। और इसमें जो पहले भी प्लान था उसमें नए ट्री प्लांटेशन भी मंसूबे का हिस्सा थी। ताहम अब जो है वो इसको रीवैल्यूएट किया जा रहा है और इसको आइंदा माली साल के बजट में जो है वो रखा जाएगा। तकरीबन 60 से 80 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, जो कि लाहौर शहर में 27 किलोमीटर पर चलना था केनाल रोड के दोनों तरफ, लेकिन अब बताया इसको फिलहाल ड्रॉप किया गया है। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वालों का डेटा बिलों पर शाया। मुआहिदे के बरक्स एक्सपोर्ट होने वाले इजाफी यूनिट्स पर रिलीफ बंद किया गया। रिकॉर्ड शाया हुआ है इस हवाले से। एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की MDI रीडिंग की बुनियाद पर इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल्स के जरिए कवानीन के बरक्स बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन का डाटा मुरतब कर लिया गया है और लेस्को ने बाज़ाब्ता तौर पर उन सार्फिन के तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो बिजली के बिलों पर शाया किए हैं, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि जो सार्फिन ने कंपनी के साथ मुआहदा किया और जिस बुनियाद पर बिजली की जनरेशन का लाइसेंस हासिल किया उसके बरअक्स इजाफी पैनल लगा के बिजली की पैदावार की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ कंपनी को नुकसान हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी बड़े पैमाने पर खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो दस्तावेजात शाया की गई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि लेस्को के साथ जो सार्फिन ने मुआहदा किया उसके मुताबिक
जो MDI एक्सपोर्ट MDI है, यानी कि जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं सोलर पैनल्स के जरिए और वो कौमी ग्रिड स्टेशन में जो शामिल किए जा रहे हैं, तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर रीडिंग की बुनियाद पर इस बात का तखमीना लगाया गया है कि कितने यूनिट्स मुआहदे के अंदर बनाए जा रहे हैं और कितने यूनिट्स मुआहदे के बरक्स बनाए गए हैं। मुआहदे के अंदर रहकर और उस लिमिट में रहकर जिन सार्फिन ने बिजली की पैदावार की है उनको उसी के मुताबिक रिलीफ दिया गया है, लेकिन मुआहदे के बरक्स इजाफी पैनल लगाकर जिन सार्फिन की जानिब से इजाफी बिजली बनाई गई है और एक्सपोर्ट की गई है, तो इजाफी जो एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स हैं उन पर क्रेडिट नहीं दिया गया और ये बात अब बिजली के बिलों पर मेंशन करके सार्फिन को आगाह कर दिया गया है कि आइंदा वो सारी जो इजाफी पैनल लगाएंगे, जो मुआहदे के बरक्स बिजली बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स कंपनी के पास तो आ जाएंगे, लेकिन उसकी बुनियाद क्रेडिट दिया जाएगा और ना ही बिजली के बिलों में किसी किस्म का रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का जामी प्लान तैयार कर लिया गया है। NEV टेक्नोलॉजी, बैटरी सिस्टम्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर्सेज शामिल करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल तालीम मुतारिफ कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक़िद होंगे। बैटरी मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू होंगे। मजीद बात करेंगे इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से जो पॉलिसी बनाई, अब उसी पॉलिसी के तहत हुकूमत एक जामिया प्लान तैयार करी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। अब कैपेसिटी बिल्डिंग में हुकूमत चाहती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर्स को टच किया जाएगा कि सरकारी जामियात के अंदर, निजी जामियात के अंदर बाकायदा निसाब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से शामिल किया जाएगा और बच्चों को तालीम दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल के ऊपर। और उसके बाद पंजाब हुकूमत जो टैप्टा के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सूबे के अंदर कायम करना चाहती है, ताकि वहाँ पे बच्चों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से तरबियत दी जाए उनके इस्तेमाल के ऊपर और वहाँ पर जो टेक्निकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर, ताकि मुस्तकबिल में जितनी भी अगर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल होती तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो मौजूद हों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ठीक करने के हवाले से। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वो पंजाब हुकूमत देगी ताकि सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर, ऑपरेशनल के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इस पर बाकायदा तौर पर अहकामात जो है वो दे दिए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो PCAP यानी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसी के तहत अब कैपेसिटी बिल्डिंग का आगाज़ कर दिया गया है। और उसके बाद एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये विंग भी बनाया जाएगा जिसका काम होगा कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, बैटरीज़ के ऊपर R&D करे, रिसर्च करेगा और डेवलपमेंट करेगा और उसके ऊपर हुकूमत बाकायदा तौर पर फंडिंग जो है वो करेगी। तो मकसद ये है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पंजाब के अंदर आएँ तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, 3 व्हीलर रिक्शेज़ हो, स्कूटीज़ हों या इसके अलावा गाड़ीज़ हों, तो इनके ऊपर तमाम तर जो अखराजात और इनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर मुकम्मल एक ट्रेनिंग जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। वो तालीमी मैदान से होकर या ऑपरेशनल या वर्कशॉप तक तमाम तर सूरत जो है वो ट्रेनिंग देगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। जी अली राम में अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करें शहर के मौसम की, तो बादलों का बसेरा है, तेज़ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 35 तक रिकॉर्ड किया गया है। आज शहर का मौसम दिन भर खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, आगाह करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जब हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर में काले सुनहरे बादलों का बसेरा है। शहर में तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके बाद शहर में जो है वो गर्मी का जोर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर भर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही है जिसके बाद ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो 30 महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शहर का दर्जा जो है वो 42 था, लेकिन तेज़ ठंडी हवाएं चलने से, बारिश होने से जो शहर का दर्जा है वो 42 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। मज़ीद अगर इस हवाले से बात करें तो शहर की हवा में जो नमी का तनासब है वो 32% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। कभी तेज़ ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे शहर के मौसम को मज़ीद खुशगवार जो है वो महसूस किया जाएगा। लेकिन जो बारिश के हवाले से बात करें तो बारिश के सिर्फ 30% इम्कानात बताए जा रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ शहर का मौसम जो है वो खासे बेहतर हो चुका है, गर्मी का जो है वो जोर टूट चुका है, वहीं दूसरी जानिब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बहुत शुक्रिया फरीहा।